अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर नए फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पासदारान इनकलाब को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। हमलों का मकसद आबनाए होर्मज में तिजारती जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी अस्करी सलाहियत को कमजोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों के दौरान 2 अमरीकी एहलकार हलाक, 4 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, उर्दन में तैनात 2 अमरीकी एहलकार गुज़श्ता रोज ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के दौरान हलाक, जबकि 4 जख्मी हुए। हमलों में एक और अमरीकी एहलकार लापता है, जिसकी तलाश जारी है। अमरीकी हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 50 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमले से ईरान के 20 देहात पीने के पानी से महरूम, लैंडलाइन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बाज़ इलाकों में मुतासिर। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेरे ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान के भरपूर जवाब। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला। मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का भी दावा। शुमाल बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। बूशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबनाए होर्मज के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर अमरीकी सदर के दस्तखत की बेवकती और नाकाबिले एतबार होने को साबित कर दिया है। जोर जबरदस्ती, बालादस्ती की ख्वाहिश और जारियत अमरीकी पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पे काम। कहा, अमरीका ने एक बार फिर अपना हकीकी चेहरा दुनिया के सामने आश्कार कर दिया। मुफाहमती यादाश्त की नाकामी अमरीका की बदअहदी, झूठ, गैर मुंतकी तर्ज अमल और नाकाबिले एतमाद होने का वाज़ेह सबूत है। अगर अमेरिका जंग का दायरा मजीद वसी करना चाहता है तो उसे पहले से ज्यादा भारी कीमत और आलमी बदनामी का सामना करना होगा। ईरानी कौम और मुजाहमती महाज इसे ऐसे सबक देंगे जो वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मुश्तबा खामनाई ने अवाम और रियासती इदारों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को वक्त की जरूरत करार दिया। सुप्रीम लीडर का पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी कुव्वत है। मुश्तबा खामनाई की तीनों रियासती इदारों की हिमायत काबिल कदर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना मौजूदा तारीखी मरहले की कामयाबी की कुंजी है। इत्तेहाद को मजबूत बनाना और इख्तलाफात से गुरेज करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान की अज़मत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद नागुज़िर है। मुफाहमती यादाश्त की स्याही खुश्क होने से पहले अमरीका ने हमला किया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, मुफाहमती यादाश्त पर अमल से पहले ही ईरान पर हमले किए। मुफाहमती यादाश्त के तहत आबनाए हुर्मज की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी थी। इब्तदाई 60 रोज आबनाए हुर्मज में आमदोरफ्त ईरान के सुपुर्द थी। मुआहदे के बावजूद अमरीका ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जिम्मेदारियां मुअत्तल की, जिसके बाद ईरान ने भी मुआहदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियों पर अमल रोक दिया है। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में काज़िम गरीब आबादी ने कहा, अब ईरान की पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज है। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही जारियत का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अमेरिकी हमलों का मौसर जवाब दिया और अब ईरान की हिकमत अमली मजबूत दिफा पर मबनी है। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की एक शिक की खिलाफ वर्जी की। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। दिफा में कार्रवाइयां करते रहेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का बयान। कहा, अमरीका को आबनाए हुर्मज में मुतबादल बहरी रास्ता बनाने का कोई हक हासिल नहीं। मुफाहमती यादाश्त में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं थी जो अमरीका को मुतबादल बहरी रास्ता कायम करने की इजाज़त दे। अमरीका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तिजारती जहाज़ों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। ईरान ने महफूज बहरी गुज़रगाह
इस्लाह के लिए तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल कर रखे थे। इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका ने ईरान के मुंजमद इसासों तक मुकम्मल रसाई का वादा किया, लेकिन वादा खिलाफी की। ये रकम अमरीकी नहीं, ईरान के अपने असासे हैं जो बरसों से गैर कानूनी तौर पर मुंजमद है। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर को कत्ल करके बहुत बड़ा जुर्म किया। रहबरे इनकिलाब सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं, दीनी रहनुमा भी थे। आयतुल्लाह खामनाई को आलम इस्लाम में बेहद एहतराम हासिल था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका की हालिया फौजी कार्रवाइयों, मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी, खिते की ताज़ा सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान और इराक के ताल्लुकात तारीखी, ताज़वीराती और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर मबनी है। उन्हें गैर रस्मी या ज़ाती बयानात से मुतासिर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जानिब कतर की ईरान की जानिब से उर्दन, बहरीन और कुवैत पर किए गए हमलों की शदीद मजम्मत, मुतासरा ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अच्छे हमसायगी के असूलों के भी मुनाफी हैं। वजारत खारजा ने खबरदार किया कि कुवैत में बिजली घरों और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाना रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ है। कतर ने जोर दिया कि इस नौइयत की कार्रवाइयाँ खिते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को मुतासिर करेंगी और तमाम फ्रीकों को कशीदगी कम करने और सिफारती जराए से मसाइल के हल की जानिब बढ़ना चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी ने इस्राएली वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार देकर नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। मुमदानी ने कहा, आलमी फौजदारी अदालत नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे चुकी, इसकी जगह दी हैग में होनी चाहिए। जायजा ले रहे हैं न्यूयॉर्क पुलिस को किसी रहनुमा को गिरफ्तार करने का इख्तियार है या नहीं। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के मामले पर महकमे इंसाफ से मुशावरत जारी है। रवा साल सितंबर में जनरल असेंबली इजलास के मौके पर नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आमद का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद और तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान के तामीरी और सालसी किरदार को सराहा। इसाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी, तमाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम, जंगबंदी के वादों पर अमल दरामद और खिते में अमन व इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में मुलाकात। सूबे में क़याम अमन के लिए जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और ज़ियारत सराहने पर जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल समेत दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ज़ियारत से आने के लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया है, जबकि क़याम अमन के लिए जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। अवाम या पार्टी को खुश करने के लिए बात नहीं करता, बल्कि सच बोलता हूँ। जम्मू के महाजिर का मकाम पंजाब के सरहद पर बैठे कश्मीरियों से बुलंद है, क्योंकि उन महाजिरों ने कश्मीर के लिए खून दिया। यह खून से खींची गई लकीर है। उन्होंने कहा कि मैं इन इलाकों का नाम नहीं लेना चाहता, वरना लोग मुझे फिर गालियाँ देंगे। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी उंगली से भी कश्मीर के लिए खून का एक कतरा नहीं निकला। इतने कुफे वाले भी एहसान फरामोश नहीं थे जितने रावलाकोट में तकरीरें करने वाले हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लंदन में बैठे कश्मीरी कश्मीर की खैर मांगे और वहां बैठकर निफाक के बीज ना बोएं। ऐसे लोगों को पैसा ना दें जो पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं। सरहदों के मुहाफिजों और शोहदा की इज्जत करें, क्योंकि पाक फौज सियाचिन की चोटियों से लेकर वादिया नीलम तक आपकी हिफाजत कर रही है।
दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज 19 जुलाई को योम इलाहा के पाकिस्तान मना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इलाहा के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीरी अवाम का तजदीद अहद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का योम इलाहा के पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 19 जुलाई 1947 की करारदाद कश्मीरी अवाम की उमंगों की अकास है। ये करारदाद कश्मीरी के मुसलमानों की इज्तिमाई सियासी उमंगों की आईनादार थी। योम इलाहा के पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के तारीखी रिश्ते की अलामत है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन आलमी मार्केट के गुज़श्ता 7 वर्किंग डेज के औसतन की बुनियाद पर होगा, न कि सिर्फ एक दिन की कीमत पर। हुकूमती ऐलान के मुताबिक ओगरा रोजाना कीमतों के तयन के लिए आलमी मंडी में खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत की कीमतों, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर, दरामदी प्रीमियम में कमी बेशी, कंपनी और डीलर्स कमीशन, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी या दीगर टैक्सों में तब्दीली का जायजा लेगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अगर रुपए की कदर कम हो जाए या लीवी बढ़ा दी जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो सकता है। अगर 7 रोजा औसत में मामूली फर्क आए तो कीमत बरकरार भी रह सकती है। हुकूमती सतह पर रोजाना पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने वाले ममालिक बहुत कम हैं। दुनिया में ज्यादातर हुकूमतें कीमतें हफ्तावार, 15 रोज या माहाना बुनियाद पर मुकर्रर करती हैं या फिर कीमतों का तयन मुकम्मल तौर पर मार्केट पर छोड़ देती हैं। भारत के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जहां रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुकर्रर करने का निज़ाम लाया गया है, जिसके कई सवालात को जन्म दे दिया। सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा आम शहरी को होगा या सिर्फ तेल मार्केट से वाबस्ता इदारों को। रोजाना पेट्रोल की नई कीमतें, रोजाना नए सवालात। क्या अवाम अब हर सूब पेट्रोल की नई कीमत मालूम करके घर से निकलेंगे? क्या ट्रांसपोर्ट के किराए भी रोजाना तब्दील होंगे? अगर किराए बढ़ जाएं तो क्या वो कीमत कम होने पर फौरन कम भी होंगे? तनख्वाहदार तबका रोजाना बदलती कीमतों के मुताबिक अपना बजट कैसे बना सकेगा? अवाम अपने रोजमर्रा के अखराजात और सफर की मनसूबाबंदी कैसे करेंगे? सनतें और कारोबार अपनी पैदावारी लागत का दुरुस्त तयन कैसे करेंगे? फैक्ट्रियाँ, ताजिर और सप्लायर्स रोजाना बदलती लागत के साथ कीमतें कैसे बरकरार रखेंगे? मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर होंगे और इन्हें मुस्तहकम कैसे रखा जाएगा? क्या नजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी में इजाफा नहीं होगा? क्या हुकूमत के पास महंगाई को रोजाना मॉनिटर करने का मौसर निज़ाम मौजूद है? महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा जबकि बुनियादी ईंधन की कीमत ही रोजाना तब्दील हो रही हो? क्या सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर शिकायती निज़ाम मौजूद है? क्या हर रोज किरायों और अशिया ज़रूरिया की कीमतों का भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा? अगर आलमी मंडी में कीमत कम हो तो क्या उसका फायदा भी इसी रफ्तार से अवाम तक पहुंचेगा? क्या इस नए निजाम के लिए कोई मुअस्सर निगरानी, ज़ाब्ता कार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ेकार मौजूद है? क्या ये फैसला अवामी सहूलत के लिए है या सिर्फ आलमी कीमतों के उतार चढ़ाव को फौरी मुंतकिल करने के लिए? और सबसे अहम सवाल, क्या इस पॉलिसी से आम शहरी की जिंदगी आसान होगी या मज़ीद महंगाई और गैर यकीनी पैदा होगी? वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लीवी टैक्स मार्जिन और तफसीलात सामने आ गई। 1 लीटर पेट्रोल पर 124.73 रुपए से की लीवी टैक्स और मार्जिन की वसूली। 1 लीटर डीजल पर 112 रुपए 65 पैसे लीवी टैक्स और मार्जिन आए थे। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर लागत 191 रुपए 42 पैसे बनती है। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 316 रुपए 15 पैसे मुकर्रर की है। 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए पेट्रोलियम लीवी आयद है। दस्तावेज के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट्स लीवी लागू है। 1 लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए 16 पैसे कस्टम्स ड्यूटी आयद है। पेट्रोल की फी लीटर पर इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन और मार्जिन की 6 रुपए 95 पैसे वसूल किया जाता है। फी लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर प्राइस डीलर मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे आयद है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की लागत 241 रुपए 70 पैसे बनती है। हुकूमत ने डीजल की फी लीटर कीमत 354 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की है।